आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर जायंट छिपकलियों का राज था, जिसे हम आज डायनासोर के नाम से जानते हैं। करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर धरती के सफल जीव कहलाए जाते थे। धरती पर इसका ही सिक्का चलता था, लेकिन मदर नेचर को कुछ और ही मंजूर था। डायनासोर की प्रजाति अपने विनाश की ओर बढ़ रही थी। यह समय था महाप्रलय का, जब पृथ्वी का तापमान काफ़ी बढ़ चुका था, आकाश का रंग लाल हो चुका था और धरती पर जलते हुए धूमकेतुओं की वर्षा हो रही थी। जंगल और वेजिटेशन तेजी से विलुप्त हो रहे थे और विनाश अपने चरम पर था, जिसमें डायनासोर की प्रजाति भी शामिल थी। महाप्रलय के अंत तक यह जायंट लिजर्ड की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और धरती पर डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। सृष्टि का अटल सिद्धांत है कि हर अंत एक नवीन प्रारंभ का कारण बनती है। मदर नेचर ने फिर अपना करिश्मा दिखाया और अपने सबसे पावरफुल टूल का प्रयोग किया, जो था नेचुरल सिलेक्शन का। धरती पुनः हरी भरी हो गई। डायनासोर के विनाश ने एक नई प्रजाति को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, जो था मैमल यानी स्तनधारी जीवों का। मैमल्स के कई प्रजाति हुए जो माँ प्रकृति की गोद में फूले फले, जिसमें एक था द ग्रेट मैमथ। मैमथ हाथी की तरह दिखने वाला एक विशालकाय जीव था। इसके कई सारे स्पेसीज थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध ऊली मैमथ था। इसका साइंटिफिक नाम मैमथस प्रिमिजेनस है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो मैमथ आज से 5 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। मैमथ मूलतः एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एवं अफ्रीका के बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते थे। हिम युग के दौरान यह प्रजाति बहुत अच्छे से फूले फले और उस समय के शक्तिशाली एवं विशालकाय जीवों में गिने जाने लगे। वैज्ञानिकों की माने तो मैमथ आज के मॉडर्न एशियाई हाथी के काफ़ी करीब मिलते जुलते थे, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वह हाथी से बहुत अलग थे। ऊली मैमथ का शरीर मुख्यतः मोटे बालों से ढका होता था, जो उसे हिम युग के कड़ाकेदार ठंड से बचाए रखते थे और नेचुरल वार्मर का काम करते थे। मैमथ की ऊंचाई 10 से 12 फीट तक होती थी तथा वजन 5500 से 8000 किलोग्राम तक होता था। एक पूर्ण विकसित बुल मैमथ 8 टाटा पंच कार के वजन के बराबर होता था। मैमथ के कान आज की हाथी की तुलना में काफ़ी छोटे थे, जो उसे हिमयुग के ठंड में हीट को रिटेन करने में मदद करते थे। हाथियों की तुलना में इसकी पूंछ छोटी होती थी। मैमथ को सबसे विशिष्ट बनाया उसका 14 फीट लंबा बाहरी दांत अर्थात टस्क, जो हाथी की तरह सीधा न होकर सर्पिलाकार होता था और यह उसका मजबूत अस्त्र भी था। मैमथ सामान्यतः समूह में रहते थे, जो आज के हाथियों के स्वभाव से मिलता जुलता था। यह पूर्णतः शाकाहारी होते थे, जो घास, वनस्पति एवं पत्तों के आहार पर निर्भर थे। फ्रांस की गुफाओं में पूर्व का पाषाणकालीन मानव द्वारा बहुत से मैमथ के चित्र बनाकर छोड़े गए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जीव यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संभवतः एशिया में रहते थे। हिमयुग के समाप्त होने और बर्फ के खिसकने पर भोजन की खोज में यह उत्तर की ओर बढ़े। बर्फ के दलदल में भारी शरीर के कारण धंस गए और जम गए, क्योंकि ज़्यादातर मैमथ बर्फीले क्षेत्र में दबा हुआ पाया गया और यह इतनी अच्छी दशा में कि उसके आमाशय में पड़ा हुआ उस समय का भोजन भी सुरक्षित मिला। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक शक्तिशाली जीव का अस्तित्व धरती से पूर्णतः मिट गया? संभवतः जलवायु परिवर्तन, हिमयुग की समाप्ति, भोजन की कमी, बड़े परभक्षी जैसे सेबर टूथ टाइगर, हाइना, पाषाणकालीन मानवों द्वारा अत्यधिक शिकार, और यह आज भी एक रहस्य है।